नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के प्रश्न। झारखंड वाद्य यंत्र जो कि मदन भेरी है, ये कौन सा वाद्य यंत्र में आता है? पहला है तंतु वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तो मदन भेरी फूंक के बजाया जाता है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। शहनाई भी फूंक के बजाया जाता है, बांसुरी भी फूंक के बजाया जाता है, ये सारे सुशीर वाद्य यंत्र हैं। तंतु वाद्य यंत्र उसको बोलते हैं जिसमें तार लगी होती है, जैसे एक तारा वगैरह। और धन वाद्य यंत्र उसको बोलते हैं जिससे पीट के दो चीज़ों को आपस में टकरा के जिससे आवाज़ निकाली जाती है, ये धन वाद्य यंत्र होता है। और अवनद वाद्य यंत्र उसको बोलते हैं जिसमें चमड़े मड़ी हुई रहती है, जैसे ढोल वगैरह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सुमेलित है? छोटा नागपुर की रानी, ये नेत्रहाट को कहते हैं छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहते हैं, ये भी सही है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, ये कोराम्बे को कहते हैं। उपयुक्त सभी सही है। यहाँ छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे है, और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है वो चतरा है, और छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट है। अगर यहाँ पे रहता है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ के किले को कहा जाता है। लेकिन अगर कहेगा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किस जनजाति में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है? तो यह हो जाएगा बेगा जनजाति। बेगा जनजाति 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? बेगा जनजाति द्वारा। किस जनजाति में वधु मूल्य को सुकदम कहा जाता है? तो सुकदम कंवर जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप दस्तूरी बात करें, दस्तूरी जो वधु मूल्य है, ये चेरो जनजाति में प्रचलित है। और डाली कटारी जो होता है, ये भी वधु मूल्य है, और ये बिंझिया जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा पौन, गोनोंग या गोनोम, ये हो जनजाति में प्रचलित है। बंदी भी एक क्या है? वधु मूल्य है। ये माल पहाड़िया जनजाति द्वारा जो दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम, बरगद, साल या बांस? तो इसका सही आंसर होगा साल, सखुआ जिसे कहते हैं। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो यह कहाँ बनाया गया था? रांची में, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जबकि माता का नाम क्या था? माता का नाम करमी था। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं झारखंड से? 14। और राज्यसभा में कितनी है? 6। संख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है आपका संथाल। नेक्स्ट सवाल है, रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो यह छुआ था। हिरण के छोटे बच्चे को छुआ बोला गया था। और झारखंड सरकार ने किस वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया है? तो 2017 जो रघुवर दास की सरकार थी, उसमें 2017 वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला पठार जो है हमारा निचला हजारीबाग का पठार है। इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची ज़िले में है? तो रांची ज़िले में नहीं है। सोनुआ है, हुंडरू है, गौतम धारा जलप्रपात भी है, धारागिरी नहीं है। धारागिरी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। झारखंड कहाँ पे अवस्थित है मानचित्र में? तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इवन भारत ही पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो झारखंड भी भारत का ही हिस्सा है, तो वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? नदी अवसादों के निक्षेपण से, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से
चट्टानों के खिसकने से, तो इसका सही आंसर होगा चट्टानों के टकराने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। झारखंड का कौन सा एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो मात्र एकमात्र जिला है वो गढ़वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है? तो आपदा राहत का कार्य जिला स्तर पर DDMA करता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आयुक्त होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है? तो झानो हांसदा का संबंध तीरंदाजी से है। 2006 के एशियन चैंपियंस में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह आपका रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र पतरातू ताप विद्युत संयंत्र है। झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता है। झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है? तो ये नेत्रहाट बहुत ही सुंदर मनोरम रहता है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। प्रमुख दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल चांडिल डैम, ये चांडिल डैम कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका सरायकेला खरसावां में। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में लगने वाले किस सुप्रसिद्ध मेले में श्रद्धापूर्वक अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं? तो ये मंडा पूजा होता है। मंडा पर्व भगवान महादेव और माता सती की याद में मंडा पर्व मनाया जाता है और ये 7 से 9 दिन चलता है और इसमें आग लगा दिया जाता है और इस पे जो भक्ता होते हैं, जो पूजा करते हैं, वो नंगे पांव इस पे चल के पार होते हैं और इस प्रक्रिया को फूलकूदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये गुमला और लोहरदगा के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो एपीजी ब्लाइंड स्कूल ये हमारा रांची में स्थित है। 1988 ईस्वी में बेल्जियम में FIAP और ब्रिटेन में AIEP का एसोसिएशनशिप निम्न में से किसे मिली है? तो ये सचिन दा को मिली है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? आदि झूमर संगीत ये विनोद सिंह ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? तो ये है बिंदु चांदन। झारखंड राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो ये 66.40 है। नेक्स्ट है, राज्य के विश्वविद्यालय और स्थान को आपको मिलान करना है। तो सिंधु कानू विश्वविद्यालय कहाँ है? सिंधु कानू ये आपका दुमका में पड़ेगा। नीलांबर पीताम्बर मैदनी नगर, विनोबा भावे ये हजारीबाग और कोल्हान चाईबासा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो ये फनी मुकुट राय थे। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो 1938 में तो आदिवासी महासभा का गठन हुआ और 1939 में जयपाल सिंह को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता बनाए गए। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण है? मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जलस्तर में वृद्धि, सोन नदी, दामोदर नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण झारखंड में बाढ़ आता है। झारखंड में कौन सा जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पलामू। नेक्स्ट सवाल है, धूमकुड़िया में प्रायः कितने वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है?
तो धूमकुड़िया में 3 वर्ष के अंतराल पर प्रवेश दिया जाता है। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? तो ये होगा राम नारायण सिंह। नेक्स्ट सवाल है, कुड़ुक दांडी के रचनाकार कौन है? तो कुड़ुक दांडी के रचनाकार कौन है? कवि बिहारी लकड़ा, दबिल्ले कुजूर, अहलाद तिर्की और इग्नेस बेग। तो कुड़ुक दांडी के जो रचनाकार हैं वो हैं कवि बिहारी लकड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज के लेखक जो हैं सर जॉर्ज कैंपबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुआठी किस भाषा की पत्रिका है? तो लुआठी खोटा भाषा की पत्रिका है। नागवंशावली के रचनाकार कौन है? तो वेनीराम महता हैं। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? रिम्स, ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो आप सबों को पता है भादोकर एकादशी कर्मा गैंडायर। ये कर्मा त्यौहार भादो महीना के एकादशी को मनाया जाता है। भाई बहन का ये पर्व है, तो ये भाद्रपद माह में मनाया जाने वाला कर्मा त्यौहार है। नेक्स्ट है, जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो जादव पटिया चित्रकारी संथाल जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसाइक्लोपीडिया मुंडरिका की रचना किसने की है? तो ये हॉफमैन ने रचना की है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, मुंडारी भाषा की जो इनसाइक्लोपीडिया है उसकी रचना हॉफमैन ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, संथाल जनजाति द्वारा सड़कों पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? दसाई नृत्य, डाहर नृत्य, बाहा नृत्य और लंगाड़े नृत्य। तो ये क्या होगा? डाहर नृत्य। डाहर मतलब ही रास्ता होता है, तो डाहर नृत्य हो जाएगा। यहाँ पे सड़कों पर संथाल जनजाति नृत्य करते हैं। सवाल है, सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसमें विनिर्माण क्षेत्र और श्रमिकों की बच्चियों के विकास हेतु 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोलना था और अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। ये 2016 में योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें मंत्री और आला अधिकारी को अपने ग्रामीण स्तर पर जाके लोगों की भागीदारी योजना बनाने में सुनिश्चित कराना था। तो योजना बनाओ अभियान 2016 और सरस्वती योजना 2014।